अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी जेड की प्रोडक्शंस और मैं हूं अब्दुर्रहमान अलवी। आज एक इंतहाई खौफनाक चीज़ की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं। सिंध में एक जागीरदार है, रईस है, पैसे वाला है, ज़िम्मेदार है। उसके खेतों में एक गरीब आदमी की ऊँटनी चली जाती है। एक बेज़ुबान जानवर उसके खेतों में घुस जाता है और बदले में वो इंसानियत का मुजाहरा करता है और उस ऊँटनी की, ज़िंदा ऊँटनी की एक टांग काट देता है। कितने अफसोस की बात है, एक मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते और सबसे बढ़कर इंसान होने के नाते शर्म से सर झुक गया है। हमसे अच्छे वो जानवर हैं जो एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर चलते हैं। जानवर है, बेज़ुबान है, बेचारा घुस गया है, तो कौन सी क़यामत आ गई है। चार पौधे खा लिए होंगे, चार पत्ते खा लिए होंगे, तुम उसके मालिक को बुरा भला कह लो, उसके मालिक को डांट लो कि तुम्हारी गलती है। अब जानवर को तो ये तमीज़ नहीं है कि ये रईस की ज़मीन है, ये जागीरदार की ज़मीन है या किसी मेरे मालिक की ज़मीन है। वो अगर गलती से चला गया है तो उस इंसान ने, जो अपने आप को अशरफुल मखलूक कहता है, जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहता है, जो बड़ा इज़्ज़तदार कहता है अपने आप को, बड़ा खुददार कहता है अपने आप को, उसने उस बेज़ुबान जानवर की एक टांग काट दी। वो जानवर कितना बिलबिलाया, कितना चीखा, और उसने इंसान को देखा होगा कि ये अक्लमंद है, ये अक्ल वाला है, जिसने ये एक जानवर के साथ मुकाबलाबाजी की। पहले तो मैं ये बात रखूँगा कि उसने, इंसान ने अपने आप को उस जानवर के मुकाम पे लेके आया और जानवर के साथ जानवर बना और फिर जानवर की एक टांग जो है वो काट दी। मेरी कानून नाफज करने वाले अदारों से इल्तमास है, मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास है कि इस जागीरदार को, इस ज़िम्मेदार को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उस जानवर, मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि जिस तरह उस जानवर की टांग काटी गई है, उसी तरह इस खबीस इंसान की भी टांग काटी जाए। इसको भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। तकलीफ़ सबको होती है, चाहे वो बेज़ुबान हो, चाहे वो ज़ुबान वाला हो। इसके दो पत्ते टूटे हैं तो इसको तकलीफ़ हुई है। उस जानदार की एक टांग काट दी है, उसको तकलीफ़ नहीं हुई। उसे क्या पता था ये एक जानवरों से भी बदतर दो टांगों पर चलने वाले की ज़मीन है। वो तो यही समझा था कि ये दो टांगों पे चलने वाला अशरफुल मखलूक है, अक्लमंद इंसान होगा, मैं यहाँ से हरियाली खा लूँगा। वो तो पेट की आग बुझाने के लिए चला गया। अगर यही इस पर यह सज़ा है कि जो तुम्हारी फसल में घुस रहा है उसकी टांग काटना जुर्म है, तो जागीरदार साहब, तुमने कितने गरीबों की जायदादें लूटी हुई हैं, तुमने कितने लोगों का हक खाया हुआ है, तुमने कितने लोगों की हक तलफी की हुई है, कितने यतीमों का माल खाया होगा कि आज तुम इतनी कोठियों में रह रहे हो, बंगले में रह रहे हो, ज़मीनें बना के बैठे हो। ईमानदारी से तो चूल्हा जलता है हकीकत है। ईमानदार जो बंदा होगा, जो ईमानदारी से रोज़ी कमा रहा है, उसका चूल्हा जलता है, वो करोड़ों में नहीं खेलता। अगर किसी का हक खाने की सज़ा एक टांग काटना है, तो तुमने जितने लोगों का हक खाया हुआ है, अपनी टांगें, अपने हाथ, अपनी आंखें, अपने कान, अपना नाक, अपना गर्दन, अपनी ज़ुबान, सब उनके हवाले करो कि काटो, और अल्लाह करे तुम्हारी कटें। कि जितना जुल्म तुमने इस बेज़ुबान जानवर पे किया है, तुम्हारे साथ ये जुल्म होना चाहिए, तुम्हारे साथ ये बदला होना चाहिए। अल्लाह ताला तुझे नेस्त व नाबूद करे और तुझे इस जुर्म की सज़ा दे। मैं इस पे आवाज़ उठाऊँगा। आवाज़ उठानी बनती है, जानवरों के हक़ के लिए आवाज़ उठानी बनती है। यहाँ तो इंसानों के हक़ को भी पामाल हो रहे हैं, लेकिन चलो, इंसान तो इंसान है, एक दूसरे के साथ ज़्यादती कर दी होगी, एक दूसरे के साथ बोला होगा, एक दूसरे को बुरा भला कहा। उस जानवर, मासूम जानवर ने क्या कहा, क्या बिगाड़ा था किसी का। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, कहीं इसका अज़ाब पूरी कौम पे ना आए। ऐसा अज़ाब, ऐसा जुल्म, ऐसा जुर्म कि तुमने ज़िंदा की उसकी टांग काट। तुम बांध लो उसको यार, तुमको मैं नहीं देता, तुम्हारी ऊँटनी आ गई, मैं नहीं देता, मालिक को सजा दो ना। उस जानवर का क्या कसूर है?
اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے مسائل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس طرح کی ظلم و زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت پیدا کرے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہاں پہ کھڑے ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس جرم کی سزا جو ہے وہ ہم پہ نہ ڈالے, ہمارے اوپر یہ اس کا عذاب نہ لے کے آئے. اس کا عذاب آئے تو اسی مردود پہ آئے. السلام علیکم.